सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए व्लॉग में। तो शुरुआत हो चुकी थी सुबह 5 बजे से। मैं उठ गई थी और बुआ के फ़ोन की टॉर्च ऑन करके मैंने सबसे पहले ली अपनी कॉफ़ी और मैं चुपचाप चली गई किचन में। उससे पहले किए मैंने भगवान जी के दर्शन, क्योंकि दरवाजे के पास में ही मंदिर है बुआ का। उसके बाद बुआ के फ़ोन से टॉर्च ऑफ कर दी, अपना पर्स निकाला और उससे बुक निकाली। टेबल के नीचे छुपाना पड़ रहा है मुझे यहाँ पे अपना बैग, क्योंकि वरना माही मेरी नोटबुक्स बुक्स फाड़ देती है या फिर पेन चला देती है। उसके बाद मुझे पानी पीना था तो मैंने बर्तन ढूंढने स्टार्ट किया, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। होता है ना, दूसरों के किचन में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होता है, मतलब चीज़ों को लेके। और फिर मैं ढूंढने लगी थी बर्तन, फिर मुझे नहीं मिला। फिर मुझे एक लोटा दिखा ऊपर, तो फिर मैंने लोटा निकाला और उसमें ही पानी गर्म किया। फिर कुछ टाइम मेरा लाइटर ढूंढने में लग गया, क्योंकि वो भी मुझे यहाँ पे नहीं मिला था। जैसे तैसे लाइटर ढूंढा, उसके बाद सॉल ली, सॉल ओढ़ा, क्योंकि किचन में ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। रूम में तो फिर भी ठीक था, क्योंकि रात तक हीटर था, फिर इतने सारे लोग थे तो पता नहीं चला। और अभी बहुत ठंडा लग रहा था मुझे। बस मैंने फटाफट पानी ले लिया था। उसके बाद मैट ली और मैट बिछाई और बस अपने लिए बैठने की व्यवस्था की। उसके बाद बैठ गई मैं, थोड़ा सा ध्यान किया और उसके बाद पढ़ने लगी थी। स्टडी मैं कितने घंटे कर रही हूँ या क्या पढ़ रही हूँ, ये मैं कंटिन्यू आपको नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ाई के टाइम कैमरा ऑन रखूँगी तो मुझे पढ़ाई में ध्यान कम लगता है। सीरियस, कल जब मैं बुआ के घर आ रही थी तो मैंने 1-2 नोटबुक अपनी एक्स्ट्रा रखी। उसमें से एक नोटबुक मैंने जब सुबह खोली तो मुझे 2022 की नोटबुक मिली। तब मैंने केवीएस का फॉर्म भरा था और केवीएस के लिए प्रिपरेशन की थी। लेकिन आफ्टर मैरिज बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, बच्चे रहते हैं। क्योंकि मेरी बड़ी बेटी छोटी थी और उस टाइम मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यू भी था, तो मैं मतलब नहीं जा पाई पेपर देने, जो बात है। तो ये मौका भी मेरे हाथ से छूट गया था। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी, बहुत ही मेहनत से नोट्स बनाए थे। अपना रीज़निंग का हो गया या फिर आपके जो मतलब करंट अफेयर्स मैंने उस टाइम किए थे, अलग डायरी बनाई हुई थी, डेट वाइज़ काम करती थी, सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ाई करती थी। और ऐसे ही अपनी जो मेरी बड़ी बेटी है उसको उस टाइम पीजी में रखा था। उसको छोड़ने जाना, फिर स्कूल से लेके आना, बहुत सारे काम, घर के काम, बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी। लेकिन कोई बात नहीं, समय है, हम क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन रिग्रेट नहीं करना है चीज़ों को लेके। मुझे होता है, लेकिन मैं अपनी आदतों को सुधार रही हूँ। इसी वजह से मैंने एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक कोट अपनी नोटबुक में लिखा और आज की डेट डाल के अपना आज का काम शुरू किया। कोट वगैरह लिख के मैं चली गई थी बुआ के पास। बुआ ने चाय बना दी थी, तो बाहर पे बुआ के साथ चाय पी। इतने में माही भी खड़ी उठ गई थी। फिर माही को हमने खिलौने दे दिए नीचे पे ही। बुआ उसके लिए दूध लेके आ गई थी और फिर मैंने उसके सॉक्स वगैरह लाए और सॉक्स वगैरह पहनाए। इसके बाद क्योंकि मुझे फिर से पढ़ाई करने बैठना था, क्योंकि अगर बड़ी वाली उठ जाए, उससे फटाफट से सॉक्स पहना के उसके बगल में ही मैं अपनी स्टडी कर रही थी। बीच बीच में बहुत सारे डिस्टर्ब वो कर रही थी बार बार। उसके बाद ये दोनों भी उठ गए। एक मेरी बुआ की बेटी है, एक मेरी बड़ी बेटी है। मैंने इन्हें टेबल्स दे दिए थे लर्न करने के लिए कि मुझे आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद बीच बीच में बार बार बच्चों की वजह से उठना ही पड़ रहा था। अभी बज गए थे 9, तो फिर बुआ ने बोला कि मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ता करने आ जाओ। 9 साढ़े 9 बज गए थे। उसके बाद हमने नाश्ता किया। माही को बहुत शौक़ है हॉट केस लाने का, प्लेट्स लाने का, तो माही ने हॉट केस लाया। उसके बाद मैंने इन बच्चों को सर्व किया नाश्ता और हम सब ने नाश्ते किया। साथ में हमने चला रखे थे गढ़वाली सॉन्ग्स, जो कि मुझे बहुत पसंद है। नरेंद्र सिंह नेगी जी के तो बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट हैं, है ना। तो ऐसे ही फिर हमने गढ़वाली गाने लगाए हुए थे। फिर माही का और मेरा एक फेवरेट गाना है जो चल रहा था, तो माही की नज़रें नहीं हट रही थी वहाँ पर। उसके बाद थोड़ी देर गाने वाने देख के मैं फिर से रेडी हुई, थोड़ा मुँह हाथ धुला, बच्चों को भी रेडी किया, मुँह हाथ धुला के कपड़े चेंज करा के फिर हम सब चले गए छत में। और छत में जाने का रास्ता कुछ इस तरीके से है। यहाँ की लोकेशन मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि जहाँ बुआ लोग रहते हैं यहीं इनके रूम भी मिले हुए हैं मामा जी को, और यहीं पे से स्कूल का ग्राउंड भी दिखता है जहाँ बहुत सारे बच्चे थे। इनकी छुट्टी अभी तक नहीं पड़ी थी और बस
और थोड़ी देर हम छत पे ही रहे, पड़ोसी लोग मिले, बुआ लोग, जिन्हें दीदी लोग मैं कहती हूँ, बहुत सारे लोग मिले। थोड़ी देर हमने एंजॉय किया, बैठे रहे, बातें करी और उसके बाद मैं खड़ी हो गई थी फिर से, क्योंकि मुझे शूट करना था, इधर उधर की लोकेशन आपको दिखानी थी। फिर से थोड़ी सा वीडियो बनाई और उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी नोटबुक्स वगैरह लेके। और फिर अब जब टाइम लगेगा तब पढ़ाई करेंगे, क्योंकि दिन का खाना भी बनाना है। बुआ को मैंने बोला है दिन का खाना मैं बनाऊँगी। तो अब मैं चली जाऊँगी नीचे। इसके बाद आज का वीडियो आपको कैसा लगा, व्लॉग कैसा लगा, आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिल भी रहा है या नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।